नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम बात करने वाले हैं रेट लेवल सेकंड इंग्लिश के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ साथियों, जब से स्कोर कार्ड जारी हुए उसके बाद में इससे पहले क्या कट ऑफ रही थी, क्या अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन वो जो अनुमान था वो कहीं ना कहीं 19-20 हुआ है उस अनुमान का। क्योंकि स्कोर कार्ड जारी होने के बाद में अपन ने एक चीज़ अच्छी तरह देखी है कि हर स्टूडेंट के लगभग 3 से 5 नंबर कम हुए हैं। अर्थात जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं, वास्तव में लगभग हर स्टूडेंट्स के कम ही हुए हैं। तो इस वीडियो में स्कोर कार्ड आने के बाद में हम ये अनुमान लगाएंगे और अनुमान का क्या आधार होगा, किस बेस के आधार पर हम आपको एक कट ऑफ बताने जा रहे हैं, तो वह आप आधार की चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वर्तमान समय में हर स्टूडेंट्स यही सोच रहा है कि यूट्यूब पर किसकी कट ऑफ सटीक बेच सकती है, कौन सी कट ऑफ अच्छी रह सकती है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, 5 नंबर बढ़ेंगे, 7 नंबर बढ़ेंगे। यहाँ तक कि कई यूट्यूबर आपने देखे होंगे कि 10 से 12 नंबर भी बढ़ाने की बात करते हैं कि 12 नंबर बढ़ेंगे या 13 नंबर बढ़ेंगे, इतनी भी बात कर देते हैं। और स्टूडेंट जो एस्पिरेंट होते हैं ये सोच करके परेशान हो जाते हैं कि मेरे तो 5 नंबर ज़्यादा है, मेरे तो 7 नंबर ज़्यादा है, मैं क्या करूं। और वर्तमान में यूट्यूब पर हर कट ऑफ की वीडियो को स्टूडेंट देख रहा है, कहीं ना कहीं से कोई आश्वासन मिले, किसी न किसी प्रकार की कोई राहत मिले, वो इस चीज़ सोचता है। तो मैं आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ जो मेरा बेस होगा कट ऑफ बताने का, वो बेस बताऊंगा कि अभी तक जो अधीनस्थ बोर्ड ने एग्ज़ाम लिए हैं उनमें कितनी कट ऑफ रही है, वीडियो में कितने नंबर बढ़े थे, पटवारी में कितने नंबर बढ़े थे, और इससे पहले तो 2021 की लेवल 1 की जो भर्ती कंप्लीट हुई थी उसमें कितने नंबर बढ़े थे, उन सभी को हम आधार मानेंगे। और साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरे पास जो इंग्लिश के स्टूडेंट है उसका एक डेटा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने नंबर डाल सकते हैं, मैं आपको उस यूट्यूब के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन करवा दूंगा। आप वहां पर अपने मार्क्स भी बताएं और साथ में ये आकलन करें कि वास्तव में कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स बने हुए हैं। मैंने अच्छी तरह करीब 280 स्टूडेंट्स उसमें थे, उन लोगों का आकलन किया है कि उनके कितने मार्क्स बने हुए हैं। तो उस आधार पर मैं कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही अपना कैटेगरी और स्कोर कि आपको कितना बना हुआ है, जैसे कि अपना अभिषेक है तो अभिषेक, सुमन और अपना स्कोर जैसे 170, 175 जो भी आपको बना हुआ है, तो आप स्कोर कार्ड जरूर बताएं। इससे क्या होगा कि आप भी जब कमेंट बॉक्स चेक करेंगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में कितने कितने स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स बने हुए हैं, तो एक आपको स्वयं को भी अंदाजा होगा। और साथ ही जो वो लिस्ट थी जो मैंने आपको बताई 286 लड़कों की जो लिस्ट थी, वो लिस्ट मैंने मेरे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद कुलदीप सर वहाँ पर डाल रखी है। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर के वो लिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद कुलदीप सर, जैसे आप डालेंगे टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो भी जानकारी होती है मैं साझा करता रहता हूँ। तो चलिए साथियों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 300 प्लस स्कोर कार्ड, अर्थात अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो 300 के आसपास स्टूडेंट उसमें ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो उसके अपन बाद में करेंगे। उसके बाद देखिए रीट इंग्लिश फाइनल कट ऑफ 2023, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 2 गुना कट ऑफ आपने देख लियो कि 2 गुना में कट ऑफ कितनी रही थी, ठीक है। और स्कोर कार्ड आने के बाद में तो आप चौंके गए होंगे। तो अपन यहाँ बात करें 1 गुना की कट ऑफ के बारे में। लेकिन इस ये कट ऑफ आपने देखी होगी, जिस जनरल की 195, EWS की 174, OBC की 179, SC की 149, ST के 105 और MBC के 145 ये रही है। तो अब इस कट ऑफ बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ का अच्छी तरह आकलन करवा दूं। यहाँ पर आप देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में रीट का एग्जाम करवाया था, इसमें 2 गुना की कट ऑफ ये थी और 1 गुना की कट ऑफ ये मैं आपको बता देता हूँ। 2 गुना में जो कट ऑफ गई थी वो 130 गई थी, और ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है साथियों। मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी में 130 गई थी 2 गुना में। कब गई थी? जो 2021 में रेट हुई थी तो जनरल कैटेगरी के 130 मार्क्स गए थे और ये 133 में 1 गुना में हुए थे, अर्थात 3 अंक बढ़े थे साथियों। कितने अंक? 3 अंक। लेकिन आप ये कहेंगे सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया था तो पेपर, और अभी जो अपना रेट हुआ है वो तो अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने कराया। तो मैं उसकी बात करूंगा, आप रुके रहें वीडियो पर, वीडियो को एंड तक देखिए ना, इसकी मत करना, एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में 130 से बढ़कर के 1 गुना में 133 हो गए, अर्थात 3 अंक बढ़े साथियों। कितने अंक बढ़े? 3 अंक बढ़े, ठीक है। आप दूसरी कैटेगरी देख लीजिए, EWS वाले हैं आप, तो देखिए 124 गई थी और 129 हुए, 1 गुना में बढ़कर कितने अंक बढ़े? 5 अंक बढ़े साथियों। किसमें? EWS कैटेगरी में बढ़े 5 अंक। अपन बात करें रेट 2021 के बारे में, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एग्जाम करवाया था। तो आप ये चीज़ देखिए कि
2 गुना से 1 गुना होने में कितने अंक बढ़ रहे हैं, ये चीज़ नोटिस करना आप अच्छे से। आप नीचे देखिए OBC कैटेगरी की बात करें 127 से 131 हुए, अर्थात 4 अंक उछाल मारे। नीचे आप देखिए SC कैटेगरी में देखिए 119 गई थी तो 125 हो गए, अर्थात 6 अंक बढ़े। उसके बाद में अपन नीचे बात करें ST कैटेगरी की तो 110 गई थी 117 हो गई, अर्थात 7 अंक बढ़े। उसके बाद में आप देखिए इधर MBC कैटेगरी 122 से 127 अर्थात 5 अंक बढ़े। अर्थात ओवरऑल अपन अगर देखें तो पूरी की पूरी कैटेगरी में हाईएस्ट मार्क्स कितने बढ़े, आप देखिए 7 मार्क्स बढ़े साहब। किस में बढ़े कि सर ST में बढ़े, ठीक है ना। कितने मार्क्स बढ़े, 7 मार्क्स, वो भी ST कैटेगरी। अर्थात जितना अपन डाउन कट ऑफ पे चले जाते हैं उतनी थोड़े से मार्क्स बढ़ने की संभावना रहती है, ठीक है साथियों। तो ये बढ़ी थी 107 मार्क्स बढ़े, ये अपन बात करें किसकी, रीट की। उसके बाद में चलिए आपने ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया था, अब जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने पेपर करवाया अर्थात पटवारी 2021 का और वीडियो 2022 का, तो इसमें कितने अंक बढ़े उसका भी अपन एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप देखिए पटवारी 2021 का एग्जाम होता है, उसमें जनरल कैटेगरी में 6 अंक बढ़े। कितने अंक बढ़े साथियों, 6 अंक बढ़े। उसके बाद में आप देखिए EWS कैटेगरी में कितने अंक बढ़े, 8 अंक बढ़े। उसके बाद में नीचे देखिए आप OBC कैटेगरी में कितने अंक बढ़े, 6 अंक बढ़े। ये OBC कैटेगरी की बात करें अपन। उसके बाद में आप देखिए EWS SC कैटेगरी में 8 अंक बढ़े, ST में 8 अंक बढ़े और MBC में 6 अंक बढ़े। अर्थात इस एरिया में इसमें देखें अपन पटवारी भर्ती में तो लगभग मैक्सिमम 8 अंक बढ़े, इसमें भी 8 अंक, इसमें 8 अर्थात 8 से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी में अंक ने उछाल नहीं मारा। ये अपन बात कर रहे हैं रेट पटवारी भर्ती की। और आप एक चीज़ देखना कि पटवारी की जो तैयारी करने वाले होते ना, वो इतने पटवारी की जब तैयारी की थी साथियों ना, तो उतना समय नहीं मिला था जितने रीट की थी। अर्थात रीट में और ज़्यादा धुरंधर थे और ज़्यादा तैयारी स्टूडेंट थे, मतलब डेंसिटी कहें तो फिर ज़्यादा हो सकती रीट में, क्योंकि रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा थे, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कम से कम मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे। तो वो बात है, तो हो सकता है फिर उससे भी कम जाए। इधर आप वीडियो में देखिए, वीडियो में आप देखिए 5 अंक 5 अंक 5 5 6 अर्थात मैक्सिमम देखी जाए तो 5 अंक की बढ़ोतरी हुई, अर्थात 5 अंक से ज़्यादा नहीं बढ़े। तो ये चीज़ अपन ने देखी कि वीडियो में कितने बड़े, पटवारी में कितने बड़े, और ये 2021 की जो रेट हुई थी उसमें कितने बड़े। लगभग तीनों का आंकलन चित्र कर लिया और ओवरऑल निष्कर्ष निकला है कहीं भी 8 से ज़्यादा नहीं। 8 अंक यहाँ बढ़े, इधर 7 बढ़े, इधर मैक्सिमम 5 बढ़े, 6 बढ़े, इससे ज़्यादा नहीं बढ़े। तो अपन बात कर रहे हैं कि वास्तव में रेट में कितने बढ़ सकते हैं। तो रेट इंग्लिश के बारे में आपको स्पेशली एक चीज़ बता दूँ कि आपको बताइए कि 54,000 करीब फॉर्म भरने आए थे, लगभग लोगों से 2 गुना की लिस्ट में शामिल नहीं हुए। तो लेकिन जब 2 गुना की लिस्ट में आए हैं तो अब 1 गुना की लिस्ट में भी आएंगे तो कितने अंक बढ़ सकते हैं, अपन बात वही करेंगे। तो साथ ही 1 गुना की लिस्ट बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे जनरल कैटेगरी है तो 195 मार्क्स गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जनरल कैटेगरी में तो कम से कम तुकते हैं, कम से कम मार्क्स उछाल मारते। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स उछाल मारने की जो स्थिति होती है वह ST ESC इन कैटेगरीज में ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे किसी भी कैटेगरी इससे पहले जो भर्तियाँ होती है उसमें ऐसा कहीं नहीं हुआ कि 12 अंक 15 अंक उछाल मारे, क्योंकि इतने अंक उछाल मारना बहुत अहमियत रखता है, इतने अंक बढ़ते नहीं हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में लगभग 4 मार्क्स, ठीक है साथियों। यदि किसी साथी के कट ऑफ से 4 अंक अधिक हैं जनरल कैटेगरी में तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा बढ़ने की ज़्यादा संभावना नहीं है। ये एक अपन ने आकलन किया है, इस आकलन के आधार पर अपन सोचते हैं कि 4 अंक मैक्सिमम बढ़ने की संभावना है, इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगी, ठीक है साथियों। फिर भी और जो फाइनल कट ऑफ आएगी तो वो तो सभी को सामने होगी सही, उसको तो सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन ये अपन एक आकलन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपन ने अच्छे से स्टडी किया है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी की कोशिश की। और जो मेरे पास डेटा था उस डेटा के आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पर आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को वहाँ पर देख सकते हैं। पूरी लिस्ट डाल रखी है मैंने, 350 या 300 के आसपास करीब उसमें स्टूडेंट है, तो आप उस लिस्ट को देख लेना। स्टडी विद कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, ठीक है साथियों। तो ये जनरल कैटेगरी अपन बात करी, 4 अंक मैक्सिमम बढ़ने की संभावना रहती है। उसके बाद अपन बात करें EWS कैटेगरी। तो EWS कैटेगरी में आप देखिए 5 अंक, यदि आपके कट ऑफ से 5 अंक भी अधिक है और आप EWS कैटेगरी से है तो निश्चित रूप से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका 1 गुना में होने की पूरी संभावना है, ठीक है साथियों। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होगी वो तो आपको और हमें सबको स्वीकार करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी में अपन मान के चलते हैं कि 6 अंक, ठीक है ना। अब देखो OBC जो जनरल कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी से OBC में थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है। उसका रीजन ये है कि जो भी जनरल कैटेगरी वर्तमान में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, चाहे वो SC कैटेगरी का हो, ST का हो, OBC का हो, किसी का भी, तो जैसे ही वो टॉपर होते हैं फिर उनमें से जैसे कोई स्टूडेंट है जिसकी SC का स्टूडेंट है वो बैठा हुआ है जनरल में जाकर के,
कैटेगरी पर बात करें तो साथियों ओबीसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी से थोड़े से ज्यादा अंक उछाल करने की पूरी संभावना रहती है। तो अपन यहाँ पर बात करें कि जनरल कैटेगरी में यदि 4 अंक, ईडब्ल्यूएस में 5 अंक और ओबीसी में 6 अंक, तो ओबीसी में इसलिए ज्यादा अंक बढ़ने की संभावना रहती है क्योंकि ज्यादातर ओबीसी के जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरल में होते हैं। लेकिन जैसे जनरल के 3 अंक तुक गए, 4 अंक तुक गए, 4 अंक ने उछाल मारी, तो 4 अंक उछाल मारते हैं, मान लीजिए कोई ओबीसी का स्टूडेंट है, अब उसके इतने नहीं है, 4 अंक ज्यादा नहीं, उसके तो 3 अंक ज्यादा थे और 4 बढ़ गए, तो वो उसमें फाइट नहीं हो पाए जनरल में, तो कहाँ आएगा फिर अपनी कैटेगरी में आएगा। तो जैसे ही ओबीसी कैटेगरी में आए तो ओबीसी फिर ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है क्योंकि ऑलरेडी जो पहले के रिजर्व थे वो तो ओबीसी में रहेंगे और जो जनरल फाइट थे वो भी आएंगे। ठीक उसी प्रकार से एससी, एसटी और एमबीसी कैटेगरीज में होता है। ठीक है साथियों, तो जितना अपन डाउन में ज्यादा जाएंगे उतनी की उतनी ज्यादा कट ऑफ बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये अपन ने बात करी कि ओबीसी कैटेगरी में 6 अंक, और अपन बात करेंगे एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में बात करते चलते हैं कि मैक्सिमम 8 अंक तक बढ़ने की संभावना रहती है साथियों, क्योंकि अपन ने एक ओवरऑल देखा है यहाँ पर अपने रीट 2021 का आकलन किया है, पटवारी का आकलन किया है और वीडियो का आकलन किया है, और ये जो एग्जाम है साथियों अधीनस्थ बोर्ड ने करवाए जो कि वर्तमान में अपना रेट मेंस करवाया था। तो उसका ओवरऑल अपन जब 2 गुना से 1 गुना का आकलन अच्छी तरह देखते हैं तो पता चलता है कि 8 अंक से ज्यादा किसी में भी नहीं बढ़े, किसी के कैटेगरी में नहीं बढ़े। अब कैटेगरी देखिए, अपन जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें तो 5-5, 6 अंक बढ़े साथियों, लेकिन अपन बात करते हैं कि एससी और एसटी में साथियों ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा कितने बढ़ते हैं ये देख लिया, आज मैक्सिमम 8 अंक बढ़े साथियों। ठीक है, 8 अंक से ज्यादा लगभग अधीनस्थ सेवा बोर्ड के किसी भी एग्जाम में नहीं बढ़े, अपन मान के चलते एक औसत रेशियो होता है कि 8 अंक 1 गुना में बढ़ जाए। तो अपन बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी में 8 अंक बढ़ने की संभावना रहती है। ठीक है साथी, अब कोई साथी कहेंगे जिसके 5 अंक ही ज्यादा होंगे, वो सोचेगा रहे सर मेरे तो 5 अंक ही ज्यादा, मेरा होगा नहीं होगा, आपने 8 बता दिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो साथियों एक अनुमानित कट ऑफ है, मैं तो ये चाहूंगा कि 3 ही अंक बढ़े एससी में भी, ठीक है ना, और जनरल में 1 ही अंक बढ़े। अपन तो ये चाहेंगे ताकि सबका सिलेक्शन हो, लेकिन वास्तविकता से कोई भी नहीं बच सकता साथियों, जो वास्तविकता है वो तो सामने आएगी सही। ठीक है, तो हो सकता है जैसे कि एससी कैटेगरी का है कि सर मेरे तो 4 अंक ज्यादा है, मेरे तो 154-55 वाला हूं, अब मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। तो साथियों फिर आप घबराइए मत, ये तो एक अपन ने अनुमान बताया है कि 8 अंक तक मैक्सिमम बढ़ने की संभावना रहती है, मैक्सिमम। तो मिनिमम तो मैं तो चाहता हूँ कि 2 अंक बढ़े, ठीक है ना, और आप ये चाहेंगे यदि आपके 3 अंक ज्यादा है तो आप ये चाहोगे कि 2 अंक बढ़े, लेकिन आपके और हमारे चाहने से कुछ नहीं होता साथियों, जो वास्तविकता होगी वो आपको और हमें सबको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। फिर भी अपन ने मैक्सिमम बताने की कोशिश की है, जो मेरे पास डेटा था, जो टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है और जो मेरे साथी लोग हैं उनसे मैंने जानकारी प्राप्त करके ये आकलन करने की कोशिश की है कि वास्तव में इतनी बढ़ सकती है। बाकी फाइनल कट ऑफ तो बोर्ड ही जारी करेगा, जो आप और हमें सबको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में बात करते हैं साथियों एसटी कैटेगरी। यदि आप एसटी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी में मैंने ज्यादा देखा है कि देखो इतने आई कट ऑफ गई है, और साथियों एक बार 160, 150 ये तो नॉर्मल अंक आ भी जाते हैं। तो आप देखिए फिर भी इसमें मैक्सिमम 10 अंक बढ़ने की संभावना है साथियों, अपन ने अनुमान लगाया कि 10 अंक। ठीक है, यदि किसी एसटी के साथी के अगर 10 अंक भी अधिक हैं, ठीक है 10 अंक तक मैक्सिमम, तो वह निश्चित रूप से 1 गुना की लिस्ट में शामिल होने का हकदार है, भागीदार है। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी पर बात करें तो साथियों 7 अंक, यदि आपके अपनी कट ऑफ से, अपनी कैटेगरी कट ऑफ से 7 अंक अधिक हैं तो निश्चित रूप से आपका 1 गुना की लिस्ट में चयन होने की पूरी संभावना है। अब अपन ने सारी बात कर ली कि जनरल कैटेगरी में कितने अंक बढ़ सकते हैं साथियों, 4 अंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने बढ़ सकते हैं कि 5 अंक, ओबीसी में कितने बढ़ सकते हैं कि 6 अंक, एससी में कितने बढ़ सकते हैं 8 अंक, एसटी में कितने बढ़ सकते हैं 10 अंक, ओबीसी में कितने बढ़ सकते हैं 7 अंक। लगभग एक कैटेगरी सारी अपने डिटेल जानकारी प्राप्त कर ली। मेरे पास साथियों जो डेटा था वो उसी डेटा के आधार पर मैं पूरी वीडियो बताने की कोशिश करता हूँ आप और हमारे लिए, ताकि आपको भी सपोर्ट मिले कि वास्तव में कितनी जा सकती है। अब आपको करना क्या है साथियों, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को आपके जो भी साथी इंग्लिश वाले उनके पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी वीडियो देखें और वो भी देख करके थोड़े बहुत आश्वस्त हों। वास्तव में जो भी होगा हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना है साथियों, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड और अपनी कैटेगरी लिखनी है, ताकि यदि आप ईमानदारी से अपना स्कोर कार्ड बताएंगे तो वास्तव में आपको खुद को भी यूट्यूब कमेंट देख करके, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट देख करके आपको ये आकलन लगेगा कि वास्तव में इतने अंक वाले इस कैटेगरी के इतने साथी। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करना है, ताकि वह भी ये वीडियो देख करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी बताएं, और आप और हम सब लोग देख करके ये अनुमान लगाएं कि वास्तव में कितने अंक वाले किस कैटेगरी के कितने साथी हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो डेटा है साथी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आप उस जो मेरे पास लिस्ट थी उसको देखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद कुलदीप सर के नाम से। आप जैसे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे स्टडी विद कुलदीप सर, आपको मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करें, और वहाँ जो लिस्ट मैंने डाल रखी उस लिस्ट को भी देखें कि वास्तव में कितने साथियों की लिस्ट है और कितने अंक बने हुए हैं। ठीक है साथियों, तो ये थी पूरी वीडियो साथियों। आशा करते हैं आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसी तरह की हम आपके लिए नए नए अपडेट्स, नई नई जानकारी रीट के संबंध में आपकी हेल्प करते रहेंगे। किसी प्रकार की हेल्प हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट से संबंधित हो, चाहे वो डीवी डॉक्यूमेंट संबंधित हो, कट ऑफ से संबंधित हो, या फिर अन्य किसी प्रकार के कोई अपडेट संबंधित हो, तो हर प्रकार की हम जानकारी आपके सामने साझा कराते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार साथियों।